Okay. Before we touch question 3, a quick note on the last question for those who are watching these videos in sequence. हम पिछले वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे एन क्यूब, होल्ड ऑन, 1 मिनट दूंगा मैं, ज़्यादा नहीं लूँगा, एन क्यूब प्लस 5n, और हमें प्रूफ करना था कि ये 6 से डिविजिबल है. तो हमने प्रूफ किया था कि ये 2 से भी डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है, और सारे केसेस में किया था ऑड इवन, एंड देन रिमाइंडर वो 0, 1 एंड 2, इस तरह से सॉल्व किया था. One quick manipulation that simplifies stuff for us is n cube plus 5n को अगर मैं rearrange करके नहीं, if I write this as plus n minus n, अगर n add और n subtract करूँ तो this is what I get, n cube minus n, I take this term and this term plus 6n. 6n is a lovely term for me because मेरे को चाहिए divisible by 6, तो 6n will always be divisible by 6. तो इसका काम तो ऑलरेडी हो गया. अब मुझे इसको प्रूफ करना है कि दिस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 6. इसको मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, ये है n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1, और इसको मैं फर्दर फैक्टराइज कर सकता हूँ, दिस इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन माइनस 1. लेट मी राइट n माइनस 1 हेयर. सो दिस इज द एक्सप्रेशन. आई नीड टू प्रूव दैट दिस नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, ऑफ विच दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6. ये तो है ही 6 से डिविजिबल. लेट्स लुक एट दिस पार्ट, n minus 1, n or n plus 1. For any natural number n, these are 3 consecutive integers. And there are interesting things about consecutive integers. जैसे अगर मैं let me write some integers down, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 तक काफ़ी है. Pick any 3 consecutive integers. कोई भी 3 उठा लो अपनी मर्जी के. Let me pick these 3. क्योंकि मेरे ऑड नंबर, मेरे जो इवन नंबर्स हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं, तो अगर तुम 3 इकट्ठे उठा लोगे तो तुम्हें एटलीस्ट एक इवन नंबर मिलेगा. कोई भी 3 उठा लो, यू विल फाइंड एटलीस्ट 1 इवन नंबर. सो मैं सीधे बोल सकता हूँ दिस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 3, दिस इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 2. अगर तुम 2 भी उठाते तो तुम्हें एक इवन मिलता, 3 उठा लोगे तो पक्का मिलेगा. सो 2 का काम हो गया. सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ इसमें से कोई ना कोई एक 3 से डिविजिबल भी होगा, सिर्फ देख के बोल सकता हूँ. वाई? बिकॉज रिमाइंडर क्या होता है, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2. अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो चेक द रिमाइंडर्स. अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, ये मैं रिमाइंडर वाला कॉलम बनाता हूँ, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 0, फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0 फिर 1 फिर 2 फिर 0. इसमें से कोई भी 3 उठा लो. पिक एनी 3. लेट्स से आई पिक these 3, लेट्स से आई पिक these 3, लेट्स से आई पिक these 3 और these 3. कोई भी 3 लाइन से उठा लो, उसमें एक ना एक 0 ज़रूर होगा. विच मीन्स इफ़ यू पिक एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, उसमें से कोई ना कोई एक 3 का मल्टीपल भी होगा, और अगर 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो 6 का मल्टीपल भी होगा. सो हेंस प्रूफ्ड. तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करने से उतने केसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. तो अच्छे एक्सप्रेशन आ गए. वन वॉज मोर ऑब्वियस देन द अदर, बट बोथ ऑफ दीज वर डिविजिबल बाय 6. तो इनको ऐड करोगे तो भी तुम्हें 6 का मल्टीपल ही मिलेगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमें प्रूफ करना है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n 30 डिवाइड्स n की पावर 5 माइनस n. नाउ पॉज द वीडियो एंड गिव दिस अ शॉट. ठीक है, n की पावर 5 माइनस n, पहले क्यूब था, 5th पावर है. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स फैक्टराइज दिस. n की पावर 5 माइनस n, ये हो जाएगा n कॉमन, n की पावर 4 माइनस 1, विच इज़ इंटरेस्टिंग. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हो. n स्क्वायर प्लस 1, n स्क्वायर माइनस 1. यू कैन डू इट अगेन हेयर, n इंटू n स्क्वायर प्लस 1, n प्लस 1, n माइनस 1. वेरी कूल. इन तीनों टर्म्स को अगर मैं देखूँ तो दीज आर थिंग्स दैट आई जस्ट सॉ. तो अगर मैं इनको क्लब करूँ तो ये हो जाएगा n माइनस 1, n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, नहीं, होल्ड n माइनस 1, n प्लस 1 और n स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, तो इसके बाद फैक्टराइज नहीं कर सकते. लेट मी क्लीन द बोर्ड. 30 से डिविजिबल प्रूफ करना है. 30 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 30 के फैक्टर्स होते हैं 2, 3, हो गया 6, 6 टाइम्स 5. ठीक है, तो आई नीड टू प्रूव दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 एंड 5. बट 2 और 3 से प्रूव नहीं करूँगा मैं, बिकॉज I have this
I have this expression going, this expression going on here. N minus 1, n or n plus 1. These are three consecutive numbers. Integers. These are three consecutive integers. And we just saw that these numbers are multiples of, are divisible by 2 and 3. मतलब 6 से divisible है. तो cool. 2 और 3 का काम हो गया. 2 और 3 का काम हो गया. इसका मतलब मुझे बस इतना प्रूफ करना है that this expression is divisible by 5. This is the main question. मेन क्वेश्चन. अगर मैं प्रूव कर दूं कि दिस सेटअप, ये जो रखा हुआ है यहाँ पर, दिस इज डिविजिबल बाय 5 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, देन द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. नाउ पॉज द वीडियो एंड ट्राई दिस ऑन योर ओन. ओके, आई एम गोइंग टू चेंज द क्वेश्चन. अब मैं आराम से लिखूंगा. मुझे प्रूफ करना है n माइनस 1, n प्लस 1, n स्क्वायर प्लस 1, दिस इज़ डिविजिबल बाय 5. मैं उसी चीज़ को दोबारा शुरू करूँगा जो मैंने अब तक सीखी है. 2 और 3 की बात कर रहे थे, तो 2 दुनिया को दो तरीके से देखता है, रिमाइंडर 0 और रिमाइंडर 1. 3 दुनिया को 3 तरीके से देखता है, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2. दुनिया को 2 या 3 तरीके से देखने का मतलब है कि दैट्स हाउ यू कैटेगराइज नंबर्स. इसके अलावा कोई और कैटेगरी नहीं है. इफ़ यू आर कैटेगराइजिंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ कि वो 2 के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तो इधर नंबर्स आर ऑड और इवन. 3 के केस में या तो रिमाइंडर 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे. 4 के केस में रिमाइंडर 0, 1, 2, 3 देंगे. 5 के केस में रिमाइंडर 0, 5k प्लस 1, 5k प्लस 2, 5k प्लस 3 और 5k प्लस 4. दीज आर द 5 केसेस 5 के केस में. And I have to prove that this expression is divisible by 5 for all 5 cases. तो इसको हटाते हैं. कुछ cases will be more straightforward than the others, तो उसके बाद कर लेते हैं. इन 3 consecutive numbers का फ़ायदा उठाते हैं. ठीक है, पहले वाला केस उठाते हैं. If my number is a multiple of 5, अगर n मेरा 5k है तो ये मेरा n यहाँ रखा हुआ है, which is, अगर ये 5 का मल्टीपल है तो ये पूरा लोड संभाल लेगा, बाकी किसी को 5 का मल्टीपल होने की ज़रूरत नहीं है. प्रॉब्लम सॉल्व. अगर n मेरा 5 का मल्टीपल है तो दिस होल एक्सप्रेशन विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5. अगर n मेरा 5 का मल्टीपल नहीं है, अगर n मेरे 5 के मल्टीपल से एक ज़्यादा है, तो अगर मैं इसमें से एक कम कर दूँ, विच इज़ n माइनस 1, दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5. सोचो इसके बारे में. n माइनस 1 सारा लोड संभाल लेगा फॉर एवरी नंबर ऑफ दिस फॉर्म. जैसे नंबर 6 ले लिया, तो 6 माइनस 1, 5 विल बी अ मल्टीपल ऑफ 5. अगर मैं 5k प्लस 1, अगर मैं 21 लेता हूँ तो -1 करोगे तो फिर मल्टीपल ऑफ 5 आ जाएगा. सो दिस इज़ ऑल्सो सॉल्व्ड. सेम लॉजिक से अगर n नीचे और लेता हूँ 5k प्लस 4. इफ़ n इज़ 5k प्लस 4, तो अगर मैं इसमें एक वैल्यू ऐड करूँ तो मेरा 5k प्लस 5 हो जाएगा, विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. तो n प्लस 1 ये वाली चीज़ संभाल लेगा. तो दिस मीन्स आउट ऑफ द 5 केसेस 3 केसेस तो इन्होंने संभाल लिया. एक एक केस सबने संभाल लिया. ठीक है, ये वाला संभाल लिया, ये वाला संभाल लिया, ये वाला संभाल लिया. अब माई हंच इज ये बाकी दोनों केसेस ये वाला एक्सप्रेशन संभालेगा. सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस कलर फॉर दिस. तो कोई एक केस उठाते हैं. लेट्स से n इज़ 5k प्लस 2. 5k प्लस 2 हो जाएगा मेरा 5k प्लस 2. 5k प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, लिख लेता हूँ मैं. चलो, 5k प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1. मैं इसको एक्सपैंड कर रहा हूँ. आई नो कि ये तीनों मेरे काम नहीं आने वाले. अगर मेरा रिमाइंडर 2 है तो इसमें से चाहे मैं एक कम कर लूँ, चाहे मैं एक बढ़ा लूँ, मेरा रिमाइंडर 0 नहीं होने वाला. सो दीज 3 वोंट हेल्प. लेट्स सी इफ दिस हेल्प्स. तो 5k प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 25k स्क्वायर प्लस 4, नहीं पहले बीच वाली टर्म लिखते हैं, 2ab. 2 टाइम्स 5k is 10k plus 2 is 20k plus 4 plus 1. And it works. 4 plus 1 is 5. So this means इसको मैं हटा के यहाँ 5 लिख सकता हूँ. इनफैक्ट आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम लोग एक्सपर्ट होते जा रहे हो. दिस थिंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ 5. दिस मीन्स इट वर्क्स फॉर 5k प्लस 2. ये वाली चीज़ 5k प्लस 2 के लिए काम करती है. व्हाट अबाउट 5k प्लस 3? तो यहीं पर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 5k प्लस 2 की जगह 5k प्लस 3 ले लेते हैं. लेट्स सी व्हाट वी गेट. 25k स्क्वायर प्लस 2ab. 5 टाइम्स 2 इज़ 10.
10 times 3 is 30. 30 के plus 3 का square हो गया 9. 9 plus 10 is also 9 plus 1 is also 10, which is a multiple of 5, which makes this whole thing a multiple of 5, which makes this whole thing a multiple of 5. So 5k plus 3 के लिए n square plus 1 will be a multiple of 5. तो अगर मैंने सारे केसेस के लिए प्रूफ कर लिया, इन पांचों केसेस के लिए प्रूफ कर लिया, अगर इन पांचों के लिए दिस थिंग इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and it is also a multiple of 2 and it is also a multiple of 3, this means it is a multiple of 2 times 5 times 3, यानी कि 30. So 30 divides n के power 5 minus 1 for every natural number n. इसको एग्जाम्पल बॉक्स में डालते हैं. एग्जाम्पल बॉक्स n की वैल्यू लेट्स से 4 की पावर 5 is 4 की पावर 5 is I think 256. 256 4 की पावर 5 2 नहीं 4 की पावर 5 तो 4 की पावर 5 कितना होता है? 4 की पावर 5 is 2 की पावर 10. Oh, that's 1024. 1024 माइनस कितने लिया था? 4. क्यों लिया इतना बड़ा नंबर पता नहीं. So this is 1020. 1020. Is this number divisible by 30? देखो 10 से तो है ही, 0 है लास्ट में, और 3 से भी है क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. सो यस इट वर्क्स फॉर 4. अब 4 से बड़ा नहीं लूँगा, छोटा लेते हैं. लेट्स से n is 2. 2 की पावर 5 is 32 minus 2 30. It works for 2. It works for 1 as well because 0 is divisible by every integer. तो 0 तो ट्रिवियल केस है. n की वैल्यू 3 की पावर 5 is 3, 9, 27, 81, 243. 3 की पावर 5 is 243 minus 3 is 240. 240 is also divisible by 30. So yeah, and you can check. This will हमने प्रूफ किया यार. This will always be divisible by 30. So yeah, hence proved. Next problem is interesting. This में ज़्यादा मेहनत नहीं है, पूरा प्रूव नहीं कराना, but उसमें we'll talk about divisibility by 120. So stay tuned.